दोस्तों इंडिया के अंदर आम लोगों के साथ में अक्सर साइबर स्कैम होते ही रहते हैं, लेकिन ये अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइबर स्कैम है जिसके अंदर दिल्ली की एक फीमेल डॉक्टर ने 4.5 करोड़ रुपए गंवा दिए हैं। यहाँ पर इनके पास में एक कॉल आई थी कि आपका लिंक है एक कुरियर के साथ में जिसके अंदर MDMA नाम का एक ड्रग पाया गया है जो कि करीबन 140 ग्राम ड्रग है, तो आप भैया फंसती हो तगड़े तरीके से। यहाँ पर एक स्पेशल 26 जैसे होती है ना अक्षय कुमार की फिल्म होती है, उसी की तरह एक टीम बनाई गई जहां पर एक RBI का ऑफिसर भी था, पुलिस भी था, कस्टम ऑफिशियल भी था, DCP भी था, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट वाले भी थे। तो मतलब ये पूरी की पूरी एक ऐसी टीम बनाई गई थी कि महिला अच्छी तरीके से डर जाए और घबरा जाए और सब कुछ करे जो कि ये चाह रहे थे। तो इस महिला को कहा गया कि आप ऐसा करो, अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट डालो पहले तो, अगर आपको लगता है कि ये आपका कुरियर नहीं है तो आप क्या करो, स्काइप नाम की एक वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन अपने लैपटॉप के अंदर डालो। तो इन्होंने डाल दी। उसके बाद में एक पुलिस ऑफिसर बन के बंदा कॉल करता है इनको, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर भी होता है, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट वाला भी होता है, RBI वाला भी होता है। तो ये सारे मिलके इन्वेस्टिगेशन करते हैं इस महिला डॉक्टर की, जहां पर कहा जाता है पुलिस ऑफिसर द्वारा कि भैया आपका आधार कार्ड कॉम्प्रोमाइज हुआ है, 23 जगह ये यूज हुआ है, आप पे मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगते हैं क्योंकि आपका आधार कार्ड यूज किया गया है इस मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। जिसके बाद में RBI ऑफिसर, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट वाला, DCP वगैरह सब इनको इतने ज्यादा प्रेशर में डाल देते हैं, तो सब कुछ ये महिला डर के मारे करती चली जाती है क्योंकि इनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि भैया मेरे साथ मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस हो गया, ड्रग का भी केस हो गया, तो मैं बचूंगी ही नहीं। तो अपनी डिटेल को वेरीफाई करवाने के चक्कर में अपनी बैंक की सारी फाइनेंशियल डिटेल बता देती है, यहां तक कि अपने फिक्स डिपॉजिट भी तोड़ देती है। जिसके बाद में इनसे RTGS का फॉर्म भी फिलअप करवाया जाता है। RBI ऑफिसर जो नकली होता है ना, वो किसी तरीके से बात करते हैं, जिसके बाद में वो भी फिलअप कर देती है और इनके 4.5 करोड़ रुपए जो कि इनके सालों की मेहनत के पैसे थे एकदम से ही चले जाते हैं। जिसके बाद में ये पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट वगैरह लॉन्च तो करवा चुकी है, देखते हैं मिलते नहीं मिलते पैसे। दोस्तों आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होगा कि एलोन मस्क अपनी टेस्ला कार को इंडिया के अंदर लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर जो मिनिस्ट्री थी उन्होंने मना कर दिया था कि भैया अगर आप इंडिया के अंदर ही अपनी टेस्ला फैक्ट्री सेटअप करते हो तो यहाँ पर बेचो, लेकिन अगर बाहर से तुम लाते हो तो जो टैक्सेस लगते हैं 100% या 200% वो तो लगेंगे ही, जिसकी वजह से कार काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो यही एलोन मस्क का कंसर्न था। तो फिलहाल के लिए शायद एलोन मस्क सोच रहे हैं कि इंडिया के अंदर अपनी टेस्ला फैक्ट्री सेटअप की जाए जिसके अंदर हम यहीं पे ही टेस्ला कार बनाए जिससे कि वो सस्ते में पड़े, क्योंकि इनकी बात फिलहाल के लिए जियो के साथ में चल रही है कि भैया हमें प्राइवेट 5G नेटवर्क चाहिए। तो इससे कुछ इंडिकेशन मिलते हैं कि शायद इनकी भी टेस्ला फैक्ट्री इंडिया के अंदर खुलेगी, जिसके लिए 5G के बारे में बात कर रहे हैं जियो के साथ में। दोस्तों हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि जियो और एयरटेल ही शायद टेलीकॉम ऑपरेटर्स में रह जाएगा, क्योंकि VI थोड़ा सा पीछे रह पा रहा है, उनका 5G भी तैयार नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये दोनों अपनी डुओपोली चला सकते हैं और इनकी मनमानी चलेगी। लेकिन यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने एक बात बिल्कुल ही क्लियर कर दी है कि कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर अपनी मोनोपोली या फिर ये सारे मिलकर डुओपोली नहीं चला सकते हैं, क्योंकि BSNL इस वक्त में अच्छा कर रहा है और काफ़ी स्टेबल हो चुका है मार्केट के अंदर, और वो अब प्रॉफिट के अंदर भी आता जा रहा है। और इसी के साथ साथ वो ऐसे अफोर्डेबल प्लान भी लाएगा जिससे कि ऐसा नहीं होगा कि इनकी मोनोपोली चलेगी, सस्ते प्लान BSNL भी लेके आएगा। अगर ऐसा होता है तो शायद हम भी BSNL में पोर्ट हो जाएं और मजे करें, क्योंकि BSNL के नेटवर्क हर जगह आते हैं शायद। दोस्तों ई-व्हीकल लेने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारा पेट्रोल का खर्चा बच जाता है, क्योंकि पेट्रोल के प्राइस कहाँ जा रहे हैं वो आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम होगा। और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का जो भी बिल आता था वो इतना ज़्यादा नहीं आता था जितना पेट्रोल का आ जाता था। ऊपर से गवर्नमेंट भी इसको बाय करने के लिए आपको सब्सिडी दे देती है, लेकिन ई स्कूटर के पीछे जो आपके 10-15 हज़ार रुपये सब्सिडी की वजह से बच जाते थे, आने वाले वक्त में वो नहीं बचने वाले हैं। दरअसल जून के महीने से आपको जो सब्सिडी दे रही थी गवर्नमेंट ई स्कूटर बाय करने के लिए, वो आपको नहीं मिलने वाली है। क्योंकि देखो पहले क्या था कि इसका क्रेज़ बढ़ाने के लिए सब्सिडी दे देते थे कि भैया थोड़ा बहुत ई स्कूटर को भी प्रमोट किया जाए, ई व्हीकल को भी प्रमोट किया जाए, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है उसको कम किया जा सके। लेकिन अब तो वैसे ही लोग खरीद रहे हैं स्कूटर, ई व्हीकल वगैरह, तो अब उसके पीछे जो सब्सिडी मिलती थी उसको हटाने का इरादा बन चुका है गवर्नमेंट का। तो जून से आपको कोई भी सब्सिडी नहीं मिलने वाली, जिसको खरीदना है
अभी खरीद लो। दोस्तों माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने का इस वक्त में सीजन चल रहा है, जहां पर एक गुरखा सोल्जर ने भी माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर दिया है, जो कि 43 इयर्स के हैं, जिनका नाम हरी बुद्धा मगर है। लेकिन यहां पर पंगा क्या है कि इनकी दोनों ही लातें नहीं थी इस माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने के लिए, लेकिन फिर भी इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। दरअसल ये ब्रिटिश गुरखा रेजिमेंट के अंदर हुआ करते थे, जहां पर इनकी पोस्टिंग अफगानिस्तान की हुई थी, जहां पर आईडी ब्लास्ट होने की वजह से इनकी दोनों ही लातें चली गई। अब ये काफ़ी ज़्यादा मायूस थे, निराश थे, क्या करें लाइफ में। तो मतलब इनको एक मोटिवेशन आया कि चलो मैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करता हूँ, क्योंकि जिनके साथ ऐसा हो जाता है वो दुनिया पे बोझ लगने लग जाते हैं लोगों को, तो वो दिखाने के लिए इन्होंने सारा किया। लेकिन 2018 के वक्त में इन्होंने प्लानिंग बनाई कि मैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करूंगा, लेकिन तब बैन किया जा चुका था माउंट एवरेस्ट को विकलांगों के लिए कि वो नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सी डेथ हो रही हैं, तो इस वजह से इनको मना कर दिया गया था। लेकिन इन्होंने पूरा कैंपेन चलाया कि भैया इन लोगों के लिए भी माउंट एवरेस्ट खुला होना चाहिए, ये दुनिया है, यहाँ पर हर एक को आज़ादी होनी चाहिए कि कहीं भी जा सके वो। तो उस तरीके से इन्होंने किसी तरीके से मनवा लिया नेपाल की गवर्नमेंट को, और जैसे ही ये हुआ तो ये आज माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर गया। हालांकि इन्होंने देखा कि रास्ते में डेड बॉडीज़ भी पड़ी हुई हैं, क्योंकि देखो इस वक्त में अभी रिसेंटली एक ऑस्ट्रेलियन भी मरा है जो कि माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर चुका था, लेकिन नीचे नहीं उतर पाया क्योंकि ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने क्लाइम किया। और सबसे बड़ी बात कि एक गुरखा थे, और गुरखा हार नहीं मानते। जवान ये कहे कि मैं मृत्यु से डरता नहीं हूं, तो मान लेना या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गुरखा है।